यहाँ पे जब तक जातीय और धार्मिक आधार पे अगर आप नेता को चुनना नहीं छोड़ेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। मोती झील जो वाकई में बरसात के समय में झील बन जाता है, आप जाइएगा एक कमर तक पानी होता है, उसमें तो घोटाला भी करना होता है सरकार को, तो वो भी नहीं चाहते कि जो है बाढ़ जो है रुके। बाढ़ तो अस्थायी समाधान हो जाए तो फिर घोटाले का मौका बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम द ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के संस्थापक और चेयरमैन तौसीफ आलम जी के साथ खड़े हैं। अभी के समय में बाढ़ को लेकर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपके पास फंड कहाँ से आता है? इस तरह का ऊर्जा जो आप गाँव में जाके लगाते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो है जो ऊर्जा बोल लीजिए या आप हमारी ऊर्जा लोगों की परेशानी, एक तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं या हमारे मोहल्ले में आसपास बगल वाले इलाकों में जो जाकर हम लोग देख रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये देख लीजिए आप, ये सारा इलाका जो है पानी से डूबा हुआ है। तो ये शहरी क्षेत्र है तो उनका ये हाल है। यहाँ से आप 15 किलोमीटर आगे चले जाइए गाँव में तो वहाँ और ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक, वहाँ तो ये हाल हो गया कि लोग जो है पानी, घर बर्बाद हो चुका है, लोग डूब चुके हैं, खाने को खाना नहीं, रहने को जगह नहीं। तो क्या है कि पन्नी वगैरह जो होता है और टेंट वगैरह वाला जो होता है वो लगा के लोग रह रहे हैं। उसके बाद क्या है कि फ़ंड वगैरह का जो मामला है उसमें क्या है कि हम लोग जो है पहले था कि कोरोना से पहले जो है लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दे देते थे, लेकिन क्या है कि अब लोगों के पास पैसा जो है ना ख़त्म हो रहा है। ठीक, कारण यह है कि एक तो लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हो गए हैं और बहुत सारी कंपनियां लोगों को हटा भी दी है। तो हम लोग क्या है अपने मोहल्ले में आसपास के लोगों से जो है फ़ंड वगैरह इकट्ठा करके लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों का जो एक सबसे बड़ा एक दिक्कत क्या हो जाता है ना कि लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग सरकारी आदमी हैं, और कई बार क्या होता है कि हमले के इस तरीके से, मतलब कि मारने के हिसाब से हो गया, झपट्टा मारने के तरीके से, और हम लोग उस नज़र से देखते हैं कि अब जो इसकी पिटाई कर ही देनी है। तो ये हम लोग को भी परेशानी हो रहा है, जनता को तो परेशानी है ही। आपको क्या लगता है कि क्यों आप इसके बावजूद आप लगे हुए हैं, आप समाज को बदलना चाह रहे हैं, क्यों आप ये सारी चीज़ें क्यों? देखिए चलिए ठीक है, जैसे कोई लालच है? नहीं, मेरा कोई लालच नहीं है और मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना ट्रस्ट से हमको कोई फ़ायदा होता है, एनजीओ वगैरह से फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग भी दर्द झेले ही। लॉकडाउन में ही जो हरियाणा में फंसे हुए थे बहुत दिनों तक, एक रूम है हॉस्टल में था, उसी में पड़े हुए थे। जब हम लोग हॉस्टल में थे, खाना पीना मिल रहा था तो हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही थी। जो लोगों के पास खाने को नहीं है, बाढ़ में घर बह गया, सड़क पे सो रहे, तो उनके साथ क्या दिक्कत होगा? ठीक है, अब मैं भी हूँ, जब सरकार गलत करती है तो हमारे अंदर एक गुस्सा होता है सरकार के खिलाफ और सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ। उसी तरह उन लोगों के पास, उन लोगों के दिल में भी जो एक गुस्सा होता है, और वो उनको नहीं पता होता है कि ये एनजीओ, क्योंकि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ से, बस वो जो गुस्सा होता है वो इजहार कर देते हैं, और जो है इजहार करते तो हम लोग भी दुख दर्द समझते हैं, हम लोग भी थोड़ा जो झेल लेते हैं। लेकिन क्या है कि जो है फिर जो है जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग रिपोर्टिंग के दरमियान लोगों के बीच में जा रहे थे और उनसे सवाल करते थे, तो लोगों के अंदर में इस बात का गुस्सा है कि उनको पन्नी नहीं मिला, उनको इस बात का गुस्सा है जो कंपनसेशन 6,000 रुपया वो उनको नहीं मिला। उनको सरकारों के खिलाफ जो सरकार की नीतियां है कि बाढ़ दोबारा नहीं आए, या जो आए तो लोग की क्षति नहीं हो, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों की जो खामियां हैं, उन खामियों के प्रति सरकार के जनप्रतिनिधियों के प्रति उनके अंदर में गुस्सा नहीं आता है। तो जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में जो बाढ़ की समस्या है, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा बन पाएगा इस बार के चुनाव में? देखिए मुद्दा बनना चाहिए, बहुत बिल्कुल बनना चाहिए, और ये मुद्दा आज से नहीं, शुरू के ज़माने से चला आ रहा है और बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसको मुद्दा बनने नहीं दिया जा रहा। मुद्दा क्या बन रहा है, अभी चुनाव का समय है, क्या बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत मरा है, वो उनके वाकई उनके जो जिसका हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी तो मुद्दे हैं ना, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, जो मजदूर जो बाहर जा रहे हैं उनको नौकरी मिले, ये मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है। तो उसको क्या किया है, लोगों को जो है ना ध्यान भटका दिया, लोगों को कहाँ पे ला के टिका दिया है, हिंदू मुस्लिम, बड़ी जाति छोटी जाति, यहाँ पे लोगों के ध्यान को एकत्रित कर कहना है कि अभी के समय में जो विभिन्न चैनल्स चला रहे हैं खबरें, तो उन खबरों में प्राथमिकता अन्य खबरों को
नहीं मिल रही है और सिर्फ एक ही मुद्दे पर लोगों का ध्यान टिका दिया गया है। एक और जैसे सबसे क्या कर दिया गया है ना कि ये लोग क्या करते हैं कि पन्नी सिर्फ दे देते, लोग के मानसिकता दिमाग में क्या आ गया है कि खाना नहीं दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन पन्नी हमको मिलना चाहिए, ठीक है। 6,000 रुपया नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हमको पन्नी मिलना चाहिए। आप लोगों के समाधान क्या सोचते हैं, बाढ़ का समाधान क्या होना चाहिए? बाढ़ का समाधान जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जब आए थे बिहार में, तो जो इतना बड़ा बड़ा पोथी पतरा जो लेकर दिए थे बिहार सरकार को कि ये लीजिए, ये हमारे सपनों का बिहार, अगर इस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो बिहार जो है भारत का सबसे जो है उन्नत और प्रगति देश में होगा। लेकिन उसको क्या किया नीतीश कुमार ने, जो कचरे के डिब्बा में जो उनको डाल दिया। अगर उनका जो एक जो मिशन और विजन जो वो बताए थे, अगर उस हिसाब से काम हो तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या है कि सरकार को उससे मतलब नहीं। सरकार क्या करेगी कि जो बाहर तो आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग जो है उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उनको भी तो घोटाला भी तो करना है ना। आप कैसे कह दिए कि जो आपदा में अवसर की तलाश, आपदा में अवसर की तलाशी, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसमें तो घोटाला भी करना होता है सरकार को। तो वो भी नहीं चाहते कि जो है बाढ़ जो है रुके। बाढ़ तो अस्थायी समाधान हो जाए तो फिर घोटाले का मौका बिल्कुल भी देखिए करना ये चाहिए कि डैम बनवाना चाहिए, नहर आप हरियाणा पंजाब चले जाइए कि हर जगह जगह नहर बना हुआ। आप नहर बनवाइए, जो पानी आ रहा है उसको नहर की तरफ रुख कर दीजिए, किसानों को पानी दीजिए। जो किसान जो पानी के कारण जो फसल बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ तो ये फ़ायदा होगा ना, कम से कम किसानों को पानी मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि उसमें जो है बालू आता है, उसका कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। उसका डिसिल्टेशन का है, दुनिया के कई देशों में हो रहा है कि नदियों के पेटी की खुदाई हो रही है। तो ये इन समस्याओं का अस्थायी समाधान के पक्षधर है। जो APJ अब्दुल कलाम के सपनों का बिहार है, उसको स्थापित करने के लिए यहाँ के राजनेताओं में हिम्मत नहीं। क्या लगता है कैसे सुधरेगा? हर बार चुनाव आता है, लोग सेंटिमेंट के आधार पर वोट ले लेते हैं, जनता हमेशा ठगी रह जाती है, उनको सेंटिमेंटल कर दिया जाता है और वोटों का पोलराइजेशन हो जाता है चुनाव के समय में। तो कैसे होगा, इसका समाधान क्या है? आप जैसे एक युवा जो बेरोजगारी के दंश को भी झेल रहा है, समाज की समस्याओं से भी अवगत हो रहा है और उसके बाद इन नेताओं की धूर्तता को भी देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कैसे इसका बदलाव हो सकता है? क्या जनता किस तरह से सोचे? क्या आप जनता से कहना चाहेंगे, क्या इस देश के युवाओं से कहना चाहेंगे? देखिए गलती जनता में भी है। चुनाव कैसे? हाँ, गलती जनता में भी। जनता गलती क्या है ना, यहाँ पे जब तक जातीय और धार्मिक आधार पे अगर आप नेता को चुनना नहीं छोड़ेंगे, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या करते हैं कि फेस देख रहे हैं, नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव। आप ये नहीं देख रहे कि हमारा जनप्रतिनिधि जो हमारे स्थानीय मुद्दा को लेकर जो है विधानसभा में, लोकसभा में लेकर जाएगा, उसको आप नहीं चुना है। मोती झील जो वाकई में बरसात के समय में झील बन जाता है, आप जाइएगा कमर तक पानी होता है। तो इसको लेकर जो है ये नहीं होता, समस्या पे लोग सवाल नहीं करते। अब लोग भी क्या है कि लोग हो चुके दूर, होने दो, समस्या को अपनी नियति मान ली है। नियति मान तो ली। ये आपका कहना है कि चुनाव के समय में जो है सो लोगों को मुद्दों के आधार पर जो स्थानीय लीडर जो उनकी आवाज़ उठाते हैं, जो उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, तो वैसे संघर्षशील साथियों को है सो विधानसभा में भेजने के काम करे तो कुछ बदलाव आ। काम तो करना चाहिए, लेकिन काम कहाँ से होगा, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। अब मैं हूँ, ठीक, मैं तो पिछले 6 सालों से सामाजिक कार्यों में हूँ, ठीक, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, ठीक, ना मेरे पास उतना पैसा है कि करोड़ रुपया खर्च के विधायक का ये करूँगा। लेकिन जनता को ध्यान देना चाहिए कि जो सामाजिक आदमी है पैसा भले खर्चा न करे, लेकिन चुनाव में उसको, तो वो तो जनता का काम है ना। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अब हम टिकट के लिए जाएंगे, हमको कहेगा कि आप 2.5 करोड़ रुपया दीजिए, 2 करोड़ रुपया दीजिए। हम कहाँ से 2 करोड़ रुपया दें? अगर 2 करोड़ मेरे पास होगा तो हम स्कूल नहीं बनवा देंगे। आप पार्टी विहीन चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप पार्टी के साथ कीजिए, लेकिन क्या है कि पार्टी में प्रत्याशियों को देखिए, प्रत्याशी को देखिए जो आपके लोग हैं। जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपना भेजता था कि ये आदमी जाएगा इस पार्टी में, उसको पार्टी टिकट देगी। अब क्या होता नहीं, पार्टी भेज रहा है ज़बरदस्ती कि भाई लेना है लो, नहीं लेना है लो, आदमी यही रहेगा क्योंकि हमको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया दिया है, वही आदमी रहेगा, आपको वोट देना है, दीजिए। खाली ये सबसे बड़ा ये हो गया ना कि एक चेहरा दिखा के जो है बाकी को लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है। अब तो वही होगा ही, आप लॉलीपॉप खाइए, चूसते रहिए, 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, बाद बाकी फिर जो है 5 साल तक, 4 साल तक जो आप बैठे रहिए, अंधेरे गुमनामी के अंधेरे में आप घूमते रहिए। तो ये थे हमारे साथ तेज तर्रार तौसीफ आलम जी, जो ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा का भी काम करते हैं और राजनीतिक जो सोच है उसको आप लोगों ने देखा है। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ। अगर यह न्यूज़ आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक्स करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।